जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग सेट देखने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 है। इससे पहले जो है सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए इस सेट के बारे में आप लोग को पहले बता देते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है, ठीक उसी तरह से इस सेट को तैयार किया गया है। इस सेट में आप लोग देखोगे तो इसमें कुल मिलाकर जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव सवाल लिखा हुआ है और हम लोग इसके बाद का जो है टोटल 30 ऑब्जेक्टिव सवाल पर डिस्कशन करेंगे। कुछ अलग अलग चीज़ें भी बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और अपने अपने नोटबुक पे नोट करते रहिएगा। चलिए पहला सवाल पर आते हैं। वारसा पैक्ट कब हुआ था? तो वारसा पैक्ट की जो संधि है, जिसे वारसा पैक्ट या वारसा संधि कहा जाता है, वो 1955 में हुआ था, 1955 में। ठीक है, यानी पहला का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड यानी कि युगोस्लाविया में, जिसमें लगभग 25 देश शामिल हुआ था। यानी पहला जो गुटनिरपेक्ष है जिसमें 25 देशों का शामिल था, और ये युगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था, और यह जो हुई थी आपका 1961 में हुआ था। कभी कभी सवाल पूछा जाता है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के समय कितने देशों ने भाग लिया था? तो कितना हो जाएगा? 25 देशों ने भाग लिया था। और साथ ही साथ पूछा जाता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो युगोस्लाविया में हुआ था। युगोस्लाविया की एक शहर है जिसका नाम है बेलग्रेड, वहां पर हुआ था। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उस समय रूस का जो है पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रेजनेव है, यल्त्सिन है, पुतिन है और लेनिन है। इसका जो आंसर होगा वो यल्त्सिन हो जाएगा। इसका पूरा नाम है बोरिस यल्त्सिन। ठीक है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा बोरिस यल्त्सिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1948 में। अगर पूरा डेट अगर देखा जाए तो 16 अप्रैल को हुआ था। 16 अप्रैल 1948 में ये पूरा हुआ था। आप लोग को लिख लीजिएगा पूरा डेट, क्योंकि कभी कभी पूरा डेट पूछा जाता है। तो यूरोपीय आर्थिक संगठन सहयोग संगठन की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, 16 अप्रैल 1948 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें लिखा है कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से ये इंडोनेशिया इसका सदस्य है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है। इसमें जो श्रीलंका है ये इसका सदस्य नहीं है। श्रीलंका भी नहीं था और भारत भी नहीं था। तो ऑप्शन में श्रीलंका है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी जो है नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो देखिए नई पार्टी जो है, इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है मौजूदा समय में, इसका आंसर जो है आप अगर देखोगे तो मौजूदा समय को देखकर किया जाता है। इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जब भारत की आज़ादी हुई थी या लोकतंत्र प्रभावित था, उस समय इसका आंसर हो जाता कांग्रेस पार्टी। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो नई राजनीति जो है अभी बीजेपी ने अपनाई है, इसलिए बहुमत का सरकार बना हुआ है। ये समय समय पर बदलता रहता है। तो मौजूदा समय को देखते हुए, अभी के समय को देखते हुए, ये बीजेपी को कहा जा सकता है कि इन्होंने नई राजनीति की पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। 7 में लिखा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्वामी नाथन, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामीनाथन। ठीक है, तो स्वामीनाथन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, ऑप्शन है भाषा, सरकार, संविधान और इनमें से कोई नहीं। किसी भी राष्ट्र को निर्मित करने के लिए जब किसी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है तो इसमें कौन कौन सी चुनौतियां होती है? तो भाषा, देखिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण में भाषा का कोई महत्व नहीं होता है, सरकार का भी कोई महत्व नहीं होता। हाँ, इसमें सरकार का रुख कह सकते हैं।
सरकार का रुख का मतलब है कि अगर वो किसी भी एक पार्टी से अगर संबंधित अगर ज़्यादा फैसला करेगा, यानी कि मान लेते हैं कि अगर कोई सरकार है और किसी एक समुदाय या एक पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के बारे में अगर सोचेगा, तो उस समय राष्ट्र निर्माण में चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे केवल सरकार लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। संविधान, संविधान राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है, तो इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण में क्या होती है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, सरकार का रुख, यह सभी जो समस्याएं होती है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठन का निर्माण किया था? तो इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीटो की स्थापना किया था। इसकी कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सीटो की स्थापना जो है कब हुआ था? सीटो की स्थापना जो 1954 में हुआ था। ठीक है, ये बोलते समय अगर आप लोग लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा, 1954 में हुआ था 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1954 में सीटो की स्थापना हुआ था, और इसका काम क्या था कि सैनिक समझौता और संगठन का ये बल था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? देखिए अभी का नहीं पूछा गया है, पहले बोला गया सोवियत संघ का जब गठन हुआ था उस समय इसमें कितने संघीय गणराज्य मौजूद थे? तो वो 15 देश शामिल थे इसमें। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 में लिखा है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्वी सोवियत देश की यात्रा की थी? ऑप्शन देखिएगा, बेलारस है, रूस है, यूक्रेन और तजाकिस्तान। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेलारस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। चलिए 12 नंबर पे देखते हैं। 12 नंबर पे लिखा हुआ है, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष जो है वो कौन था? अगर इससे पहला वाला सेट अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसका जो आंसर है क्या नाम लिखा हुआ है, निजलिंगप्पा। ठीक है, ये पहले वाले सेट में भी जो है आप लोग को ये कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, लिखा, आपातकाल की जातियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आएगा गठन किया गया था? आएगा नहीं होना चाहिए, आयोग होना चाहिए था, सॉरी आयोग ही लिखा है। आयोग का गठन किया गया था, तो इससे पहले वाला सेट में भी इसका आंसर दिया होगा, तो इसका आंसर था सहाय आयोग। शायद आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले वाले सेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, 14 छूट गया, चलिए 14 देख लेते हैं। 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व था? ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को पहले ही कराया गया था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उस समय था मौजूद। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो उप प्रधानमंत्री था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में लिखा है, संयुक्त गतिशील गठबंधन के नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो इससे पहले वाले सेट में अच्छे से समझाया भी गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंह।
और कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, और कभी कभी ये पूछता है कि कब लागू किया था। तो इसका देखिए डेट तो लिखा हुआ है 1990, लेकिन पूरा डेट होता है 7 अगस्त 1990। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में लिखा हुआ है कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व वो जयशंकर नारायण ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ये इससे पहले का भी सेट में कराया गया होगा। इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री होता है। 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 21 नंबर पे आते हैं। लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। अब देखिए विधि यहां लिखा है और इसके जगह पे लॉ लिख दिया है। दोनों का मीनिंग अलग होता है। विधि का मतलब होता है कि आपका उसका उस पद को संभालने वाले मंत्री को कौन कहते हैं, और लॉ मिनिस्टर का मतलब हो जाता है कानून को संभालने वाले। तो इसका आंसर जो है दोनों में अलग अलग हो जाएगा। अगर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, अगर लॉ मिनिस्टर कहा जाए तो अंबेडकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और अगर विधि मंत्री कहा जाए तो आर के नकमुखन चेट्टी इसका नाम है। ठीक है, विधि मंत्री जो है यहाँ पे लिख दे, और लिखने का जगह ही नहीं है। आर के हम कमेंट में, सॉरी इसका जो कमेंट में ना हम इसका आंसर लिख देंगे, लिखने का जगह यहाँ पे नहीं है। याद रखिएगा दोनों जो क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, दोनों का मतलब अलग अलग है। लॉ मिनिस्टर अगर कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं, और विधि मंत्री कोई और है। ठीक है, आप लोग एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के उनके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। अभी हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं अभी भी, जिनका नाम क्या है, भारत के अभी मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री अभी मौजूद है 1900, जो आपका जम्मू कश्मीर में जो 370 लागू हुआ था उसी समय उन्होंने इस चीज को हटा दिया था। तो 370 जो अनुच्छेद है वो जम्मू कश्मीर में लागू थी। जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इसे हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 में देखिए लिखा है 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ, यानी गठन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है और मिजोरम है। तो इसमें से बताइए किस राज्य का गठन जो है सन 2000 में नहीं हुआ है। तो चलिए एक एक करके डेट देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। दूसरा बात करते हैं झारखंड का। तो झारखंड का आप लोग को मालूम होगा कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड का बात किया जाए तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और मिजोरम का नहीं हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी तीनों राज्यों का जो है वो सन 2000 में उसका गठन हुआ था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है मिजोरम है, इसका गठन सन 2000 में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी घोषणा अपनाई गई थी। तो इसकी जो घोषणा थी वो थी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी मानव के अधिकारों के लिए घोषणा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। 9 स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है। तो 9 स्वतंत्र राज्यों को तृतीय विश्व के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं।
28, 29 और 30, ये लास्ट 3 सवाल है। जून 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? उस मौजूदा समय में भारत का जो राष्ट्रपति था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, सॉरी 14 कह रहे हैं 29 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 पे हुआ था। पूरा डेट अगर देखा जाए तो 19 जुलाई में हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं लास्ट। लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है कौन है? यानी संयुक्त राष्ट्र के अभी के मौजूदा जो सचिव है, महासचिव है, वो कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरस। और ये कब बने हैं? 2017 में बने हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है हम लोग 30 सवालों पर डिस्कशन किए हैं। इससे पहले सेट 1 जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, उस सेट 1 का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।